कंप्यूटर सिक्योरिटी। सी वेबसाइट एक वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। उदाहरण http://site.org इत्यादि। डी वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट को ढूंढने, निकालने व प्रदर्शित करने में होता है। ये प्रायः दो प्रकार को होते हैं। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र इस वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट आधारित सूचना को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण लिंक्स। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र यह टेक्स्ट तथा ग्राफिक सूचना दोनों को सपोर्ट करता है। उदाहरण फायरफॉक्स, क्रोम, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि। एक वेब सर्वर यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि HTML पेजों या फाइलों की जरूरतों को पूरा करता है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित आग्रहित रिक्वेस्टेड प्रोग्राम है। प्रत्येक देव सर्वर जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं का एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। उदाहरण अपाची, HTTP सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इत्यादि। वेब एड्रेस इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है। एड्रेस को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ष 1991 में पहला URL बनाया जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक्स को प्रकाशित करने में इस्तेमाल होता है। उदाहरण URL HTTP प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर वर्ल्ड वाइड वेब। और google.com डोमेन नेम। सर्विसेज index.htm योजक चिन्ह। डायरेक्टरी वेब पेज। डोमेन नेम नेटवर्क संसाधनों का एक समूह है जिसे उपयोगकर्ता के समूह को आवंटित किया जाता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने के काम में आता है। डोमेन नेम सदैव अद्वितीय होना चाहिए। इसमें हमेशा डॉट द्वारा अलग किए गए दो या दो से अधिक भाग होते हैं। उदाहरण google.com, yahoo.com इत्यादि। डोमेन संगठनों तथा देशों के प्रकार द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। डोमेन नेम में अंतिम भाग संगठन या देश के प्रकार को अंकित करता है। उदाहरण के लिए info, com योजक चिन्ह, gov, edu, mil, net, org योजक चिन्ह, in, an, fr, nas, uk योजक चिन्ह, कंप्यूटर, सूचना संगठन, इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वाणिज्यिक कमर्शियल संस्थान, सरकारी गवर्नमेंट संस्थान, शैक्षणिक एजुकेशनल संस्थान, सैन्य मिलिट्री संस्थान, नेटवर्क संसाधन, नेटवर्क रिसोर्सेज, गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। सामान्यतः यदि डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर है तो वह संगठन को दर्शाता है तथा 2 अक्षर है तो वह देश का दर्शाता है। डोमेन नेम सिस्टम यह डोमेन नेम को IP एड्रेस में अनुवादित करता है। सर्वर्स को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होता है। सर्वर्स की एड्रेसिंग नम रो पर भी आधारित होती है। उदाहरण 204.157.54.9 इत्यादि सभी IP एड्रेसेज है। ब्लॉग्स यह एक वेब पेज या वेबसाइट होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की राय, सलाह, दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। किसी भी सामान्य ब्लॉग में टेक्स्ट, इमेजेस व अन्य ब्लॉगों, वेब पेजों या अन्य टॉपिक से संबंधित मीडिया के लिंक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से टेक्सचुअल, कलात्मक, चित्रक, फोटोग्राफ, वीडियो, संगीत इत्यादि सम्मिलित है। न्यूज ग्रुप्स यह एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम तथा चैट सेशंस के द्वारा बातचीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह न्यूज ग्रुप्स विषयों को उनके पदक्रम में संगठित करने के काम में आता है जिसमें न्यूज ग्रुप का पहला अक्षर प्रमुख विषय की श्रेणी को व उपश्रेणियां उपविषय द्वारा दर्शाई जाती है।
केक सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारियों के लिए प्रयोग होता है। यह एक प्रकार की ऐसी वेबसाइट होती है जिसके सर्च बार में किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, जिसके बाद उससे संबंधित सभी जानकारियां प्रदर्शित हो जाती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: गूगल URL, याहू URL इत्यादि। इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कई प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, शॉपिंग, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग इत्यादि। इनमें में कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं। 82 एक चैटिंग यह बृहद स्तर पर भी उपयोग होने वाली टेक्स्ट आधारित संचारण है, जिससे इंटरनेट पर आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उदाहरण स्काइप, याहू, मैसेंजर इत्यादि। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त भी कर सकता है। ईमेल को भेजने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होना बहुत आवश्यक है, जो कि विश्व भर में ईमेल सर्विस पर अद्वितीय होता है। ईमेल में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्थान प्रदान कर दिया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के मेल संग्रहित होते हैं। ईमेल सेवा का उपयोग उपयोगकर्ता विश्वभर में कहीं से भी कभी भी कर सकता है। उपयोगकर्ता ईमेल वेबसाइट पर उपयोगकर्ता नेम, जो कि सामान्यतः उसका ईमेल एड्रेस होता है, वह पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सकता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं जो एक प्रतीक द्वारा अलग होते हैं। पहला भाग यूजरनेम तथा दूसरा भाग डोमेन नेम होता है। उदाहरण के लिए edbooks@gmail.com, यहाँ पर zbooks यूजरनेम तथा gmail.com डोमेन नेम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वह इसके साथ एक कैमरे, एक माइक्रोफोन, एक वीडियो स्क्रीन तथा एक साउंड सिस्टम की भी जरूरत होती है। कंप्यूटर। शॉपिंग इसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कोई भी सामान जैसे किताबें, कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि को खरीद सकता है। इसमें खरीदे गए सामान की कीमत चुकाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी वही बैंकिंग कंप्यूटर पर ही वेबसाइट से भुगतान का प्रयोग करते हैं। यह भी विश्वभर में कहीं से भी की जा सकती है। रिजर्वेशन यह किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु या सेवा के लिए स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन में, एयरवेज टिकट बुकिंग में, होटल रूम्स की बुकिंग इत्यादि में। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता के टिकट काउंटर पर खड़े रहकर प्रतीक्षा नहीं करनी होती। इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी जगह से कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग यह इंटरनेट के माध्यम से बना हुआ सोशल नेटवर्क कुछ विशेष व्यक्ति या अन्य असंबंधित व्यक्तियों का समूह होता है। इसके माध्यम से उस सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आने वालों कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क साध सकता है, चाहे वे दोनों कहीं भी हो। सोशल नेटवर्किंग सोशल साइट्स पर की जा सकती है तथा कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो इत्यादि के रूप में भी स्थापित हो सकता है। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस प्रकार है: फेसबुक, माइस्पेस इत्यादि। ई-कॉमर्स इसके अंतर्गत सामानों का लेन देन, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना व व्यापारिक जानकारियों को शेयर करना इत्यादि आता है, जिसमें धनराशि का लेन देन इत्यादि श्री सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में यह इंटरनेट से संबंधित व्यापार है। कॉमर्स यह किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने तथा बेचने के लिए प्रयोग होता है। इसमें वायरलेस उपकरणों जैसे मोबाइल, टैबलेट इत्यादि का प्रयोग होता है। संक्षेप में, जो कार्य ई-कॉमर्स के अंतर्गत होते हैं, वही सब कार्य मोबाइल इत्यादि पर करने को एम-कॉमर्स कहते हैं। इन्हें भी जानें।
डी ई लर्निंग, ए लर्निंग, इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं, जिसमें उपयोगकर्ता को किसी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जाता है। इस जानकारी को वह किसी भी आउटपुट माध्यम पर देखकर स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता है। यह कंप्यूटर या इंटरनेट से ज्ञान को प्राप्त करने का एक माध्यम है। ई बैंकिंग, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्वभर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। यह एक स्वचालित प्रणाली का अच्छा उदाहरण है, जिसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियों, पूंजी निकालने, ट्रांसफर करने, मोबाइल रिचार्ज करने, एक्स इत्यादि के साथ उसका बैंक अकाउंट भी मैनेज होता रहता है। ई बैंकिंग से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पीसी, मोबाइल आदि इत्यादि पर इंटरनेट की सहायता की जा सकती है। इसके मुख्य व व्यावहारिक उदाहरण है बिल पेमेंट सेवा, फंड ट्रांसफर, रेलवे रिजर्वेशन, शॉपिंग इत्यादि। 83 गूगलिंग, गूगल सर्च इंजन पर किसी तथ्य को सर्च करना गूगलिंग कहलाती है। POP 3 यही मेल को निकालने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। माउस पोटैटो, वह व्यक्ति जो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर पर ही बिताता है, उसे माउस पोटैटो कहते हैं। इन्हें कॉम्प हेड के नाम से भी जाना जाता है। PHP, यह एक कोडिंग भाषा है जो कि इंटरनेशनल वेब पेजों को बनाने के काम आती है। इसका नाम हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है। कुकी एक छोटा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को दिया जाता है। ब्राउज़र संदेश को टेक्स्ट फाइल में संग्रहित करता है। इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुए ईमेल को जंकी मेल कहते हैं। 13 कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हर प्रकार के कार्य सरल व गोपनीय करने में सहायता करता है। इसलिए हम अपने सिस्टम को व्यक्तिगत व सुरक्षित रखना चाहते हैं, ताकि कोई अवैध उपयोगकर्ता इसका गलत इस्तेमाल न कर सके और कोई वायरस भी सिस्टम को क्षति न पहुंचा सके। कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसे खासकर कंप्यूटरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे कंप्यूटर सिस्टम तथा डेटा जिसे ये स्टोर या एक्सेस करते हैं की सुरक्षा होती है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। 1. सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ये एक ऐसी प्रणाली है जो किसी कंप्यूटर में डेटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान न करती है। आमतौर पर एक उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर में लॉग इन करता है, जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल तय करता है कि उस उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता ID के आधार पर कौन सा डेटा पहुंच में होना चाहिए और कौन सा नहीं। 2. डेटा एक्सेस कंट्रोल, डेटा एक्सेस कंट्रोल। कौन सा डेटा कौन नियंत्रित कर सकता है, इस बात की निगरानी इस कंट्रोल के तहत की जाती है। सिस्टम किसी भी व्यक्ति विशेष, फाइलों तथा अन्य किसी भी ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षा के स्तरों पर आधारित होकर ही एक्सेस नियमों को बनाता है। 3. सिस्टम तथा सिक्योरिटी प्रशासन, सिस्टम और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया का निष्पादन होता है, जिससे कोई भी सिस्टम या तो सुरक्षित बनाया जाता है या फिर उसकी तोड़ा जाता है। 4. सिस्टम डिजाइन, सुरक्षा। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की बुनियादी सुरक्षा की विशेषताओं से लाभ लेती है। कंप्यूटर सुरक्षा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सुरक्षा कई प्रकार के कोर क्षेत्रों से संबंधित होती है। कंप्यूटर सुरक्षा सिस्टम के बुनियादी घटक इस प्रकार है। एक, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी भी जानकारी, डेटा के अन्य अवैध व्यक्ति द्वारा एक्सेस न होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत आता है। B. नॉन रेपुडिएशन, मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से न इनकार कर दे। इस प्रकार की सुनिश्चितता को गैर प्रत्याख्यान, नॉन रेडिएशन कहते हैं। C. प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, यह कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के वैध अथवा अवैध होने को सुनिश्चित करता है। D. एक्सेस कंट्रोल, जिस उपयोगकर्ता को जिन संसाधनों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त हो वह केवल उन
ही संसाधनों को इस्तेमाल करे, इस बात की सुनिश्चितता को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। उपलब्धता अवेलेबिलिटी सभी सिस्टमों के कार्य करने की प्रणाली का सही होना व किसी भी वैध उपयोगकर्ता को सेवाएं देने से न मना करना। इस बात को उपलब्धता के नाम से जाना जाता। कूटलेखन क्रिप्टोग्राफी किसी सूचना को छिपाकर या गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कूटलेखन कहा जाता है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर डेटा संचरण के दौरान डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। कूटलेखन में सामान्यतया प्रयुक्त होने वाले तत्व निम्नलिखित है। एक प्लेन टेक्स्ट यह इनपुट के रूप में दिया जाने वाला ओरिजिनल संदेश होता है। साइफर यह बिट बाय बिट या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, जिसमें संदेश का अर्थ नहीं बदलता। साइफर टेक्स्ट यह कोडेड संदेश या इंक्रिप्टेड डेटा होता है जिसे उपयोगकर्ता सीधे नहीं पढ़ सकता। एन्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसके तहत एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। डिक्रिप्शन यह एन्क्रिप्शन प्रक्रिया का रिवर्स होता है, अर्थात इसमें साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। 84 स्टेनोग्राफी संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला को स्टेनोग्राफी कहते हैं। यह डेटा की गोपनीयता तथा एकीकरण में मदद करता है। एकीकरण इंटेग्रिटी यह सुनिश्चित करता सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार बदला तो नहीं गया कि उसे वैध उपयोगकर्ता भी न पहचान सके। एकीकरण कंप्यूटर सुरक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। साइबर आक्रमण के स्रोत सोर्सेज ऑफ साइबर अटैक्स कंप्यूटर पर मुख्य रूप से सक्षम तथा भेदिया हमलावर वायरस प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है तथा कंप्यूटर ऑपरेशनों में भी हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के आक्रमण के स्रोत हैं। डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स डाउनलोडेबल फाइल्स वायरस का सबसे प्रमुख तथा संभव स्रोत है। किसी भी प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे गेम्स, स्क्रीन सेवर इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने से पहले प्रत्येक प्रोग्राम को स्कैन करना आवश्यक है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर वायरस अटैकों के अन्य स्रोत हैं। इस प्रकार के क्रैक सॉफ्टवेयर में वायरस तथा बग्स के होने की संभावना अत्यधिक होती है, जिन्हें ढूंढकर सिस्टम से दूर करना बेहद कठिन है। इसलिए इंटरनेट से सूचना को किसी भी विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करना चाहिए। ईमेल अटैचमेंट्स ये अटैचमेंट्स वायरसों के मुख्य स्रोत होते हैं। इन ईमेल अटैचमेंट्स को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इंटरनेट सभी कंप्यूटर के यूजर्स कंप्यूटर सिस्टमों पर वायरस अटैकों से अनभिज्ञ होते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध क्लिक या डाउनलोड इत्यादि तत्व ही वायरसों के फैलने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अज्ञात सीडी से बूटिंग करना बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी जब भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा होता है उस समय कंप्यूटर में पड़ी सीडी को निकाल लेना ही ठीक माना जाता है। यदि हम कंप्यूटर से सीडी नहीं निकालते हैं तो यह स्वतः ही डिस्क में बूट होने लगती है, जिससे वायरस अटैक की संभावना बढ़ जाती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए खतरा मालवेयर। थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। मालवेयर का अर्थ है द्वेषपूर्ण, दुष्ट सॉफ्टवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये उस प्रकार के प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप है जिनका प्रमुख कार्य होता है कंप्यूटर को हानि पहुंचाना, जैसे वायरस, वार्मर्स, स्पाईवेयर इत्यादि। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों का विवरण इस प्रकार है। 85 वायरस। कंप्यूटर वायरस वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये पीसी पर कंट्रोल हासिल करके उनसे असामान्य व विनाशकारी कार्यों को करवाते हैं। वायरस स्वतः ही अपने आप को सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं व आगे संक्रमण हेतु अन्य प्रोग्रामों के साथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के किसी भी हिस्से जैसे बूट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया, फाइल्स तथा अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम इत्यादि को क्षति पहुंचा सकते हैं। कुछ सामान्य वायरसों के प्रकार निम्नलिखित हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस।
यह वायरस किसी फाइल में होता है और जब उस फाइल का उपयोग किया जाता है तब यह वायरस स्वयं को क्रियान्वित कर देता है। यह वायरस केवल उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फोल्डर ऑटो एग्जेक बैक फाइल पथ पर वर्णित होते हैं, उदाहरण वीएनए वायरस, ओवरराइट वायरस। यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा व सूचना को डिलीट कर देता है, उदाहरण वे ट्रिवियल 88D इत्यादि। बूट सेक्टर वायरस, इसे मास्टर बूट सेक्टर वायरस या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहा जाता है। यह सामान्यतः कंप्यूटर के बूट्स अप होने पर फैलता है, क्योंकि यह वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के बूट सेक्टर में होता है, उदाहरण एंटी-एक्स इत्यादि। इफ मैक्रो वायरस, ये केवल उन्हीं एप्लीकेशनों तथा प्रोग्रामों को संक्रमित करता है जिनमें .doc XLSPPS इत्यादि मैक्रोस होते हैं, उदाहरण मेलिसा इत्यादि। वी फाइल सिस्टम वायरस, यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ कर देता है। इसे क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं, उदाहरण dir2 वायरस इत्यादि। वी पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह जब भी किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड या एनक्रिप्ट करता है। इस प्रकार वायरस की ज्यादा से ज्यादा कॉपी तैयार हो जाती है, उदाहरण एल्कन, ट्वारेग इत्यादि। वी फैट वायरस, यह फाइलों की लोकेशन व प्रयोगित मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है, उदाहरण लिंक वायरस इत्यादि। वी वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, कई वेबसाइटों में रोचक सूची को डालने के लिए कठिन कोड का इस्तेमाल होता है, यह इन्हीं कोड्स को संक्रमित करता है, उदाहरण JS, फोर्टनाइट इत्यादि। एक्स मल्टीपार्टाइट वायरस, यह वायरस कई तरीकों से फैलता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर आदि, उदाहरण फ्लिप इत्यादि। एक्स रेजिडेंट वायरस, यह अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है और खोले जाने वाली सभी फाइलों को प्रभावित करता है। यह रैम छुपा होता है तथा द्वेषपूर्ण कोड मलिशियस कोड के निष्पादन के बाद भी वही रहता है, उदाहरण के लिए रैंडेक्स मैव इत्यादि। कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित हैं। में 4 कंप्यूटर उपयोग अनऑथराइज्ड एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। ये कंप्यूटर वायरस की भांति अपने आप को दूसरी फाइलों में सम्मिलित करने का प्रयास नहीं करते। ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट चालित एप्लीकेशनों द्वारा टारगेट कंप्यूटरों तक पहुंच सकते हैं, उदाहरण बीस्ट, सब7, ज़्यूस, ज़ीरो एक्सेस रूटकिट इत्यादि। स्पाईवेयर, यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होता है जो कि सिस्टम के मालिक की सभी गतिविधियों की निगरानी तथा गलत तरीके से आगे प्रयोग होने वाली सभी जानकारियों को एकत्रित करता है। इनका प्रयोग हम कानूनी या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। स्पाईवेयर व्यक्तिगत सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से संचारित कर सकते हैं, उदाहरण कूल वेब सर्च, ज़ैंगो, कीलॉगस, स्वैप, ट्रोजन इत्यादि। वायरस के प्रभाव इफेक्ट्स ऑफ वायरस कंप्यूटर पर वायरस विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। वायरसों के प्रकार पर निर्भर होते हुए कुछ वायरसों के प्रभाव इस प्रकार हैं। लोकल डिस्क पर उपस्थित सभी डेटा को नष्ट करना, कंप्यूटर नेटवर्क्स व इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करना, मेमोरी के आकार को बढ़ाना या घटाना, विभिन्न प्रकार के त्रुटि संदेशों को डिस्प्ले करना, पीसी सेटिंग्स को बदलना, अनचाहे एडवर्टाइजों के एरे को डिस्प्ले करना। 1. उपयोगकर्ता के कार्य की निगरानी करना। 2. कंप्यूटरों की दक्षता को कम करना। 3, 4, 5 वर्ष नाम 1971, क्रीपर 7, 2003, ब्लास्टर 8, 1982, इल्के क्लोनर 2004, कैंसर 1988, द मॉरिस इंटरनेट बॉम्ब 2010, स्टक्सनेट 1999, मेलिसा 2011, ट्रोजन 2000, आई लव यू 2012, रूटकिट 2001, कोड रेड 2014, 2003, SQL स्लैमर 2014, जेनेरिक PUP नेट वॉर्म 2, वॉर्मस
टाइम को बढ़ाना इत्यादि। मालवेयर दोष के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ मालवेयर अटैक। किसी भी सिस्टम के मालवेयर द्वारा प्रभावित होने को निम्न लक्षणों द्वारा समझा जा सकता है। एक बेमेल संदेशों को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना। कुछ फाइलों का खो जाना। सिस्टम का धीमा चलना। पीसी का क्रैश होकर बार बार रीस्टार्ट होना। माउस के पॉइंटर का ग्राफिक बदलना। ड्राइव्स का प्रवेश योग्य न होना इत्यादि। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन या इंस्टॉलेशन न होना। इन्हें भी जाने। कंप्यूटर वॉर्म एक अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो कि दूसरे कंप्यूटरों में अपने आप फैलाने के लिए कॉपी करता है। वॉर्म्स को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि ये अदृश्य फाइलों के रूप में होते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ को नष्ट करके भी क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण बगल, आई लव यू, मॉरस, निम्रा इत्यादि। 3. ट्रोजन्स। ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का नॉन शेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जो कि किसी भी इच्छित कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत होता है पर यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधिकृत। और साइबर बुली यह एक व्यक्ति बुली होता है जो किसी व्यक्ति को ऑनलाइन विभिन्न तरीकों जैसे स्पैमिंग, बदनाम करना या पीड़ित की नकारात्मक नकल करना से पीड़ित करता है, उसे साइबर बुली कहते हैं। 86 और ईगोसर्फर वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध स्वयं से या किसी और से जोड़ने के लिए जानकारी एकत्रित करता है। और फ्लैमर यह वो व्यक्ति है जो किसी फोरम या इंटरनेट मैसेज बोर्ड पर निम्न स्तरीय या बेइज्जती से भरी हुई टिप्पणी लिखता है, उसे फ्लैमर कहते हैं। कंप्यूटर रूटकिट्स यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रितता प्राप्त की जाती है व इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती है। रूटकिट्स को निकालना बेहद मुश्किल होता है तथा कभी कभी पुनर्तः ऑपरेटिंग सिस्टम के पुनः इंस्टॉलेशन की भी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित खतरों का समाधान। और ग्रीफर ऑनलाइन गेम का एक खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ियों सॉल्यूशंस टू कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स को परेशान करता है, उसे ग्रीफर कहते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कुछ अन्य खतरे। Some other threats to computer security एक स्पूफिंग अनाधिकृत अनऑथराइज्ड डेटा को उसके अधिकृत ऑथराइज्ड उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूफिंग कहते हैं। यह नेटवर्क पर विभिन्न संसाधनों को एक्सेस करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। आईपी स्पूफिंग भी इसका एक प्रकार है। सलामी तकनीक सलामी टेक्निक्स इसके अंतर्गत सिस्टम द्वारा संभाली गई धनराशि के एक बड़े हिस्से से छोटे हिस्से को अलग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को अवैध उपयोगकर्ता से बचाने के लिए अभी तक कुछ रक्षा बचाव बनाए गए हैं जो कि इस प्रकार है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन इत्यादि से बचाना होता है। इसमें वे प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य वायरस या अन्य मालवेयर को ढूंढकर खत्म करना होता है। अवास्ट, अवीजी, कस्परस्की, समंटी, नॉर्टन, मेले इत्यादि लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। डिजिटल सिग्नेचर यह सिग्नेचर हस्ताक्षर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को भी सुनिश्चित करता है। हैकिंग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग डॉस डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम भी हो सकता है। यह कंप्यूटर के सभी संसाधनों को वैध यूजरों द्वारा इस्तेमाल करने से दूर रखती है। इस प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं। क्रैकिंग यह कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें पासवर्ड क्रैकर, ट्रोजन्स, वायरसेट, वार डायलर इत्यादि सम्मिलित है। फिशिंग कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इत्यादि सम्मिलित हैं। यह एक प्रकार का इंटरनेट फ्रॉड धोखा है जिसमें उपयोगकर्ता को बहकाकर उसके सभी क्रेडेंशियलों को प्राप्त कर लिया जाता
है। स्पैम स्पैम यह एक प्रकार से मैसेजिंग सिस्टम्स का दुरुपयोग है, जिसके अंतर्गत अनचाहे संदेशों को ईमेलों के रूप में भेजा जाता है। एडवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाया है। इसे अधिकांशतः अनचाहे एडवर्टाइजमेंटों का दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित हो सकता है, जो कि नेटवर्क को सुरक्षित रखने में सहायताप्रद होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डेटा पैकेट विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करना है। फायरवॉल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार्य करना या सम्मिलित होना भी उल्लेखनीय है, ताकि वह नेटवर्क की सभी जरूरतों को वर्कस्टेशन यूजर्स के लिए पूरा कर सके। डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया गया था, वह इसे किसने प्रेषित किया था इत्यादि जानकारियां इसमें सम्मिलित होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी संबंधित जानकारियां कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। प्रॉक्सी सर्वर को प्रॉक्सी अथवा एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। यह उपयोगकर्ता सर्वर के मध्य कार्य करता है। यह नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेशों को इंटरसेप्ट करता है। एप्लीकेशन गेटवे यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। इन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट इत्यादि सम्मिलित हैं। 3 टाइम बम यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो कि इन्हें भी जाने किसी विशेष समय पर सक्रिय होता है। 4 लॉजिक बम यह एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। ये कोड अपनी नकल तैयार करने में सक्षम नहीं होते हैं। 5 पैचेस यह सॉफ्टवेयर का एक ऐसा भाग होता है जिसे उस सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए बनाया जाता है। 6 छद्मवेश मैस्करेडिंग इसमें हमलावर वैध उपयोगकर्ता होने का अभिनय करता है, वह वैध रूप से विशेषाधिकार प्राप्त कर लेता है। 7 निगरानी रखना ईव्सड्रॉपिंग इसमें हमलावर संचरित होने वाले संदेशों के कंटेंट की निगरानी करता है। पासवर्ड यह एक प्रकार का गोपनीय शब्द या कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है जिसे उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता की पहचान या एक्सेस कृति को सत्यापित किया जा सके व संसाधनों के एक्सेस को प्राप्त किया जा सके। पासवर्ड के सामान्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक कमजोर पासवर्ड वीक पासवर्ड इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है, जैसे कि नाम, जन्म दिवस, फोन नंबर आदि। बी मजबूत पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये अल्फाबेट्स तथा संकेतों का कॉम्बिनेशन है जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। फाइल एक्सेस परमिशन अधिकांश रूप से वर्तमान फाइल सिस्टम में अनुमति को प्रदान करने के कई तरीके या अधिकार होते हैं, जिन्हें केवल कुछ खास उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ताओं का ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है। ये 3 विशेष अनुमति निम्न है। 2 रीड परमिशन यदि आपको किसी फाइल को रीड करने की अनुमति है तो आप सिर्फ उसके कंटेंट्स को देख सकते हैं। राइट परमिशन यह उपयोगकर्ता को फाइल के कंटेंटों को रिमूव या उसमें बदलाव इत्यादि करने की अनुमति देता है। 3 एग्जीक्यूट परमिशन यह उपयोगकर्ता को फाइल को मात्र क्रियान्वित करने की अनुमति देता है। तारांकन कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। सबसे पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस ब्रेन नाम का था, जिसकी पहचान वर्ष 1986 में की गई। पेलोड एक वॉर्म के रूप में तैयार किया गया एक कोड है, जिसका डिजाइन वॉर्म से भी बड़े पैमाने पर प्रसार के उद्देश्य से किया गया। क्रीपर वर्ष 1971 में बीबीएन टेक्नोलॉजीज पर बॉब थॉमस द्वारा लिखित एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग वायरस प्रोग्राम था। इल्के क्लोनर पहला ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम था जो इन दी वाइल्ड में प्रकट करने के लिए बनाया गया था। गैमिया वायरस रिमूवेबल फ्लैश ड्राइव के माध्यम से प्रसारित होता है।
भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल TLS एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित HTTP कनेक्शन प्रदान करता है। वह गोपनीयता और डेटा इंटीग्रिटी के साथ संवाद करने के लिए दोनों पार्टियों को सक्षम करता है। नूब एक नया या अप्रशिक्षित व्यक्ति जो वेबसाइट के नियमों को नहीं जानता था, उसमें हाल ही में ज्वाइन कर या हो नूब कहलाता है। ट्रोल वह व्यक्ति जो फोरम पर या चैटिंग के दौरान किसी की कॉपी मिमिक्री करके अथवा किसी अन्य कार्य से बदनामी करता है, ट्रोल कहलाता।